हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आई बराबर एक समाकलन दिया है हमें जिसकी सीमा 0 से 1 साइन एक्स बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स है, और जे बराबर दिया है 0 से 1 कॉस एक्स बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स। तब निम्न में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। इसके लिए विकल्प ए बी सी और डी, ये चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम समाकलन का एक सूत्र लगाएंगे कि हमें याद होना चाहिए कि x की घात n dx का समाकलन क्या होता है। इसका समाकलन होता है x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक प्लस सी। तो इस समाकलन के सूत्र का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जहाँ n का मान एक नहीं है। और यदि यहाँ पर हम सीधे सीधे सूत्र लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमें एक बटा वर्गमूल एक्स का समाकलन करना है, ठीक है, dx। तो ये किसके बराबर होता है? 2 वर्गमूल एक्स प्लस सी के बराबर होता है। चाहे तो इस सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो प्रश्न में ही हम इसको वहीं पर समझेंगे बच्चों। तो यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ। देखिए हमें आई बराबर कितना दिया गया है? समाकलन की सीमा है 0 से 1 साइन एक्स बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स, ठीक है। और जे का मान क्या दिया गया है? जे का मान है, सीमा वही है 0 से 1, यहाँ पर है कॉस एक्स और बटे में है वर्गमूल एक्स के, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको हल करते हैं। सबसे पहले आई के लिए हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि हम जानते हैं कि यदि हमें अंतराल दिया जाए 0 से 1 में, अंतराल 0 से 1 में जो x का मान होता है बच्चों, वो सदैव साइन एक्स के मान से बड़ा होता है। याद रखें आप कि 0 से अगर 1 लेंगे आप तो x का मान सदैव साइन एक्स से क्या आएगा? आपका बड़ा ही आएगा, ठीक है। मान रख के देख भी सकते हैं आप। तो इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या साइन एक्स का जो मान है वो सदैव क्या होता है? x से कम होता है। किसमें? अंतराल 0 से 1 में। हमें क्या चाहिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए बटे में वर्गमूल एक्स। तो आप दोनों में वर्गमूल एक्स का भाग लगा सकते हैं। तो इसी बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स बटा वर्गमूल एक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स बटा वर्गमूल एक्स। अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं 0 से 1 के मध्य, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, 0 से 1 साइन एक्स बटा वर्गमूल एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी समाकलन कर देंगे तो सीमा रहेगी 0 से 1, वर्गमूल एक्स से ये वर्गमूल एक्स बार कट जाएगा और ये हो जाएगा डी एक्स। तो ये तो हमारा किसके बराबर है? ये तो आई के बराबर है बच्चों। तो इसको हटा के तो हम आई लिख सकते हैं, ये तो प्रश्न में दिया गया है। तो ये तो हो गया आई, छोटा होगा। अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन होगा एक्स की घात 3/2 और बटे में कितना आ जाएगा? 3/2। और सीमा क्या है इसकी? 0 से 1 है, ठीक है। तो 1 रख लेते हैं यहाँ पर। तो आई का मान छोटा हो जाएगा। यदि आप 2/3 देखें तो ये 2/3 होगा और उसके बाद 1 से गुणा हो जाएगा। तो आई छोटा है किससे? 2/3 से। इसे मैंने क्या बना दिया? समीकरण नंबर 1 बना दिया, ठीक है ना। अभी तक कोई समीकरण नहीं बनाई है हमने, नहीं बनाई है, ठीक है। फिर से लिखते हैं हम पुनः। पुनः हम जानते हैं अंतराल 0 1 में कॉस एक्स का जो मान होता है बच्चों सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स का मान तो वैसे 1 से कम ही होता है, परंतु 0 से 1 में ये 1 के बराबर नहीं होगा, केवल 1 से कम ही होगा। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटा वर्गमूल एक्स, और यहाँ पर भी लिख दिया 1/वर्गमूल एक्स, ठीक है, क्योंकि यही चाहिए हमें। अब हम यहाँ पर भी सीमा ले लेंगे, 0 से 1 कॉस एक्स बटा वर्गमूल एक्स और डी एक्स, और यहाँ पर इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 0 से 1, ये हो जाएगा एक्स की घात -1/2 डी एक्स। तो देखिए ये तो जे के बराबर आ गया। फिर से ये तो क्या है? जे के बराबर।
और इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की घात माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का 1/2 हो जाएगा। और सीमा क्या है, 0 से 1, तो 0 से 1 सीमा रख देंगे। तो जे का मान देखिए ये 2/1 अर्थात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। और अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या आया देखो, आई का मान किससे कम था, 2/3 से, तथा जे का मान किससे कम आया, 2 से। तो आई का मान 2/3 से कम है, जे का मान 2 से कम है, ये हमारा उत्तर है बच्चों। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आई का मान 2/3 से ज़्यादा बताया जा रहा है, जबकि हमारा आई का मान क्या आया है, देखिए 2/3 से कम आया है। इसका मतलब पहला विकल्प तो गलत होगा। यहाँ आई का मान 2/3 से कम है और जे का मान 2 से कम है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।